हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइंस्टीन फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज इमरान अंसारी। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, पॉलिनोमियल को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, उसको समझाया है और हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को मैंने बताया। और आज हम लोग चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं। आपका जो न्यू चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो अगर आपने मेरा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको क्लास 10th पॉलिनोमियल के नाम से क्लास 10 पॉलिनोमियल के नाम से एक चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर ओके करिए और देखिए कि वहाँ पे आपको पॉलिनोमियल के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो नए चैनल पर जो नए वीडियो अपलोड होते हैं तो उनकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जाने, अगर इनकी हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यह होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, इसी के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर बन रहा है। टू वेरिएबल का पेयर बनाना है। देखो, यहाँ पे a के साथ x लगा हुआ है और b के साथ y लगा हुआ है, c अकेला है। तो यहाँ पर एक ये हो गया वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये हो गया, और दूसरा y है तो एक वेरिएबल ये हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? कांस्टेंट टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका दो वेरिएबल मिल चुके हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया टू वेरिएबल। मतलब एक चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया और ये हो गया अचर पद, है ना। तो एक चर ये हो गया, दूसरा चर ये हो गया, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक क्यों बोला गया? रैखिक का मतलब क्या होगा? इसकी पावर कितनी है? 1 है। पावर जब भी 1 आएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक हो गई, और दूसरी हो गई a2x, है ना, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं जिनकी हम लोग आगे बात करेंगे। सपोज अगर मान लिया जाए इनके हम लोग वैल्यूज कैसे निकालेंगे x और y की, एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ऐसे कुछ ही मान सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए इसी इक्वेशन में, अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 और प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y और ये 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया है? 4। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग
अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू पुट करते चले जाए, वाई की वैल्यू आपको फाइंड होती चले जाएगी। तो इसके बिहेव पे हम लोग इसका एक टेबल भी ड्रा कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, टेबल कैसे ड्रा करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ पे लिख दिया वाई। एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट की 0 और दूसरी 1 फिर 2। ये देखिए वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, पहली आई जब मैंने एक्स इक्वल टू 0 रखा तो वाई कितना आया 6, एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो वाई कितना आया 4, एक्स इक्वल टू 2 पुट किया तो वाई कितना आया 2। तो इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर जैसे दूसरे क्वेश्चन में मान लूँ है ना, जैसे दूसरे क्वेश्चन में मान लूँ जैसे मेरे पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये 5 है। अगर मैं पहले मैंने देखो एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब मैं वाई इक्वल टू कुछ पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वाई इक्वल टू 0 रख देते हैं। जैसे हम वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 5, तो फाइनली कितना आएगा एक्स इज इक्वल टू 5, ये देखिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए तो y की जगह पे 1, तो y की जगह पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x इक्वल टू 4, ये देखिए निकल आया। इस तरीके से अगर y इक्वल टू 2 पुट करा जाता तो x प्लस वाई की जगह पे 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो देखो मैं x वाई की वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, x की वैल्यू निकलती जा रही है। तो इसके लिए अगर टेबल ड्रा कर दी जाए, टेबल कैसे ड्रा करेंगे मैंने अभी ऊपर बताया है आपको, है ना, ये x ये y। देखो x की वैल्यू क्या निकल के आई 5, पहले देखो y की वैल्यू पुट रख देते हैं यहाँ पे, y कितना है 0 फिर 1 फिर 2, x की वैल्यू कितनी आई 5 फिर 4 फिर 3। तो इस तरीके से हम लोग इनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी पुट करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल दे ये, इसलिए इसका नाम दिया गया वेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लोग समझते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इन थोड़ा सा इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, वी हैव 2 इक्वेशंस ax, देखो एक आपके पास इक्वेशन ये है, देखिए ये वाली, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला गया है कि a1 जो है वो 0 के बराबर नहीं, मतलब नंबर कुछ भी हो सकते हैं, a1 की जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से b1 में, इसी तरीके से a2 में, इसी तरीके से b2 में। अब अगर दो इक्वेशन क्या हो रही है, आपस में क्या बोल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके बीच क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, उनका अद्वितीय हल होगा। कंडीशन क्या होगी, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अभी हम लोग इसकी आगे बात करेंगे कैसे होता है। अब अगर दो इक्वेशन कॉन्सिडेंट है ना, कॉन्सिडेंट है मतलब तो उनके इन्फिनाइट पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, मतलब दो रेखाएं अगर संपाती होती हैं, है ना, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, उनके अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। अगर थर्ड कंडीशन क्या है, समांतर हो सकती हैं, अगर समांतर होंगी मतलब पैरेलल होंगी तो उनके पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ उनका मतलब क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है इक्वेशंस में, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बोला गया है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी।
मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उनका अद्वितीय हल होगा। एक वहाँ से x और y किरण निकल के आ सकती हैं, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इसका ये सेटिस्फाइड हो रही कंडीशन तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी और उनका यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे। कोइंसिडेंट मतलब संपाती होंगी। संपाती का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर मिलना। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक ही जगह पर मिलना, ठीक है, कोइंसिडेंट होगी। और क्या हो गया कि इनके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन्फिनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन आपके पास है a1/a2, ये इसके बराबर तो है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में वो एक दूसरे की पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, है ना। और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। उनका कोई हल नहीं होगा। तो तीन कंडीशन आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगी तो कैसे करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, अद्वितीय हल होगा। सेकंड क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो क्या होगी? संपाती होंगी और अनंत हल हो सकते हैं, बहुत सारे अनेक हल हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वो समांतर होंगी एक दूसरे की और कोई हल नहीं होगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगा। जो एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 3.1, 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया? आपका टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Represent this situation algebraically and है ना ग्राफिकली। तो क्या बोला गया? हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफिकली रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बोला क्या गया? जो बोला गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मान लिया जाए, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने? x वर्ष मान ली, x ईयर्स। ये देखिए, और फिर उसकी एक पुत्री भी है, तो हमने क्या माना कि आफ्ताब डॉटर एज, डॉटर प्रेजेंट एज, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने? y ईयर्स, है ना। आफ्ताब की पुत्री की आयु
आफ्ताब की पुत्री की आयु, ठीक है। आफ्ताब की पुत्री की आयु मैंने कितनी मान ली? मैंने मान ली वाई वर्ष है, सॉरी, ठीक है। आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी मान ली मैंने? वाई वर्ष है। फिर क्या बोला गया? 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 साल पहले। तो अब जरा देखेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व कैसे निकल के आएंगे। तो 7 वर्ष पूर्व है ना, 7 ईयर्स एगो, सात वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा? बोला गया है कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इस समय आपकी आयु कितनी है? 10 साल है। तो अगर आपसे बोला जाए कि 7 साल पहले आपकी आयु कितनी होगी, है ना, 7 ईयर्स एगो आपकी जो एज है वो कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? मतलब क्या करेंगे आप? इस 10 में से क्या करेंगे? 7 माइनस को करेंगे तभी तो 3 बचेगा। ये तो आएगा ना कि अगर आपकी इस समय आयु कितनी है? 10 है। वो आपसे बोला गया कि 7 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो कितनी बताएंगे आप? 3 बताएंगे, क्योंकि क्या करेंगे हम लोग? 10 में 7 माइनस कर देंगे, 3 बच जाएगी। तो वही यहाँ पर भी करना है। क्या करना है कि 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? आफ्ताब एस, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी है? इस समय कितनी है? एक्स है। 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इतने साल 7 साल पहले होगी। फिर डॉटर एज कितनी हो जाएगी? डॉटर एज उसकी लड़की की आयु 7 साल पहले। तो 7 साल पहले उसकी लड़की की आयु इस समय कितनी है? वाई है। 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 7 ईयर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया कि 7 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वेयर देन। 7 साल पहले कितनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था, है ना। कितनी आयु का? 7 गुनी आयु का था 7 साल पहले। तो आफ्ताब की एज कितनी है? x माइनस 7। उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस 7। देखो करने का तरीका कैसा है कि इनको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बोला गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है? ये कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले की इनकी आयु कितनी है? ये वाली। और 7 साल पहले की इनकी डॉक्टर की आयु कितनी है? ये वाली। कितनी गुना था? 7 गुना था। अगर पुत्री को 7 गुना कर दिया जाए, है ना, अगर पुत्री को 7 गुना कर दिया जाए तो वो अपने पिताजी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो पिता हमेशा बड़ा होता है। तो पिता कैसा हो गया कि पुत्री ये थी, पिताजी ये थे, है ना। आफ्ताब ये था, उसकी पुत्री ये थी। पुत्री को मैंने 7 गुना कर दिया तो वो आफ्ताब के बराबर हो गई, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिए, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस 7 7 जा 49, ये होगा। फिर यहाँ पे आगे देखिए x, ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू, इधर कितना बचा? माइनस 49, ठीक है। और ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस का 42। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें दिखाना था बीजगणितीय रूप में, है ना। अलजेब्रिकली में दिखाना था तो मैंने इसको बीजगणितीय में तो दिखा दिया। एक देखो ये इक्वेशन आपकी बन चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ,
अब से 3 साल बाद, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 साल बाद की आयु निकालो कि पहले मैंने कितनी आयु निकाली थी, 7 साल पहले की। अब कैसे निकालनी, 3 साल बाद की। अगर यही क्वेश्चन देखिए कि अगर मैंने कहा कि इस समय तुम्हारी आयु कितनी है, 10 साल है, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 13 हो जाएगी, है ना। तो मतलब क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे। बाद में कहता है तो जोड़ना है, पहले कहता है तो घटाना है। तो आप तो कॉमन सेंस लगा सकते हो अपने आयु को मान करके। इस समय 10 साल है, 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 13 साल हो जाएगी। इसका मतलब क्या, मैंने 3 जोड़ा है ना। अब क्या होगी इसके बाद, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए क्वेश्चन में 3 साल पहले 7 ईयर्स एगो, नहीं 7 नहीं 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो, ठीक है, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी, जरा देखिए। 3 साल पहले की अगर बात करते हैं तो इस समय कितनी थी, 3 साल पहले की आफ्ताब की आयु, आफ्ताब एज, तो इस समय कितनी है आफ्ताब की आयु, x वर्ष थी, इस समय कितनी है, x वर्ष है। और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इस समय x वर्ष, 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर्स, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी इसकी, डॉटर से इस समय कितनी है, y है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी, x प्लस y प्लस 3 हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना, मतलब 3 साल पहले 3 टाइम्स रह जाऊंगा। तो आफ्ताब की आयु समय कितनी, वही करना है, कॉन्सेप्ट वही, x प्लस 3, डॉटर की आयु कितनी, y प्लस 3, क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये देखिए 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या करेंगे, ये पुत्री है, ये आफ्ताब है, पुत्री को 3 गुना कर देंगे, आफ्ताब के बराबर हो गई, ठीक है। अब इनको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और प्लस 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो x ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3y, ठीक है। नंबर एक तरफ कर लेंगे, जिनमें एक्स वाई लगा हुआ है उनको एक तरफ कर लेंगे, तो ये 9 लिखा हुआ है, यह प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। और इस तरीके से ये भी आपकी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हो गया, किस तरीके से, अलजेब्रिकली मेथड से, ठीक है, मतलब बीजगणितीय रूप में मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हमको क्या करना है, ग्राफीय रूप में दिखाना है, ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, वो हमारा कॉन्सेप्ट कैसे होगा। तो आपके पास 2 इक्वेशन, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, और दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमें जो आपका चैप्टर है वो 2 चर वाला है, हम लोग इसको 1 चर से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया रहेंगे वो आपको 2 चर वाले होंगे, एक x दूसरा y लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक x दूसरा y लेना है, तो इस तरीके से करना है, तो आपका ये बीजगणितीय रूप हो जाता है। अब इनको हम लोग कैसे उसमें सॉल्व करेंगे, किसमें, ग्राफ में। चलिए ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, यह है एक इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है। सेकंड इक्वेशन आपके क्या निकल के आए थे, यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें कैसे करना है, इनका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे उसको जरा अच्छे से देखना है। पहले इन इक्वेशंस को हम लोग जरा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खींच देते हैं और इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट, वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, यहाँ पे क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू, मान लिया मैंने 0 पुट कर दिया, है ना। सबसे आसान फंडा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सबसे आसान है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट करेंगे, जरा देखिए पुट करेंगे तो x की जगह पे 0 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, ठीक है। तो 0 को इसमें घटाएंगे, यही बचा रहेगा माइनस का, 7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 7 6 जा 42 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 6। जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 6। अब इसी इक्वेशन में इसका उल्टा पुट कर दो, क्या पुट कर देंगे, अब पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही इक्वेशन आपके पास है, क्या है, x माइनस 7 इंटू 0, वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू -42, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -42, ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल यहाँ पे नीचे बना देते हैं। हम 2 ही से पूरी बना देंगे, आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत उनकी नहीं। x की वैल्यू कितनी थी, 0। जब मैंने x 0 पुट किया तो y कितना आया था, 6 आया था, तो y 6 आया था। फिर जब मैंने y 0 पुट किया तो मतलब y 0 पुट किया, ये देखो y है, तब x कितना आया, -42, ये देखिए यहाँ पे बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसका मतलब कितना हो गया, -3y इज इक्वल टू 6, और 3 2 जा 6, ये माइनस उधर कर दोगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y कितना आया, -2। अब इसका उल्टा पुट कर देंगे उसी तरीके से, पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस, ठीक है, 3 इंटू वाई की जगह पे कितना पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू कितना है, 6। तो ये तो फाइनली 0 हो जाएगा, तो इनका मतलब कितना हो गया, x माइनस 3 इंटू 0 मतलब 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो x इज इक्वल टू कितना नहीं हो गया आया, 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, जब मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x कितना आया, 6 आया। तो इसके लिए भी एक हम लोग टेबल यहाँ पे बना देते हैं, तो ये x ये y, मैंने x को 0 पुट किया तो y कितना आया था, -2 आया, y 0 पुट किया, x कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब ये आपको सॉल्यूशन मिल चुका है, इस सॉल्यूशन से आपको एक ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं लाइन थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ के लिए क्या किया है, थोड़ी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। देखिए ग्राफ पेपर तो है नहीं यहाँ पे, तो ग्राफ ऐसे हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, y एक्सिस और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तुम्हारी 2 एक्सिस बन गए। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि इस जगह पे क्या होता है, 0 होता है ना। इधर पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस की इधर, प्लस की इधर, माइनस की इधर, माइनस की, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया गया होगा, सब आपको पहले 9th क्लास में 8th क्लास में सब बताया जाता है। चलो तो यहाँ पे इनको हम लोग कुछ नेमिंग करते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर दें। यहाँ पे देखो 42 हाईएस्ट है, तो 42 यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 करेंगे तो 42 बहुत ऊपर चला जाएगा, है ना, मिलेगा नहीं जल्दी। तो हम लोग थोड़ा सा इनको छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के लिए इनको डिवाइड कर लेते हैं कुछ कुछ पार्ट में, है ना। कितने कितने
मान लिया कि मैंने इनको डिवाइड कर लिया 10-10 के पार्ट में। मान लिया ये 0 है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, है ना, ये 40 हो गया। तो इधर की वैल्यू किस में होती है? प्लस में। इसी तरीके से हम लोग इधर चलते हैं, है ना, तो इधर की वैल्यू फिर वही, इधर की वैल्यू माइनस में होती है, -10, -20, -30 और ये -40। इस तरीके से ऊपर लिख लेते हैं। ऊपर वाली पहले प्लस में रहती है, तो ये 10, 20, 30, 40। ठीक है, 40 तक हम लोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये लास्ट आपका 42 है, तो उसके ऊपर चला जाएगा। नीचे से तरीके से 10, ये माइनस की वैल्यू होती है, -20, -30, -40। अब पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग जरा बनाते हैं, अच्छे से देखना इनको, बहुत आसान सा है और समझने में एकदम कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जरा, पहले क्वेश्चन को देखो, 0 है, 6 है, तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं? x, y लिखते हैं ना, x, y कोऑर्डिनेट लिखना होता है, कैसे लिखते हैं? x, y। तो x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू कितनी है? 6। तो x की वैल्यू 0, तो देखिए ये आपका क्या है? x एक्सिस है पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है? x एक्सिस है। x एक्सिस में 0 कहाँ पर है? ये देखिए 0 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग का मतलब नहीं। y कितना है? 6, तो y 6, y देखिए ये है, तो y 6 कहाँ पे आएगा? 0 और 10 के बीच में कहीं पर 6 आएगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने यहाँ पर 0 और 10 के बीच में ये 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0,6, 0,6 इस वाले पॉइंट को, क्योंकि x तो 0 है, जिसकी वैल्यू दी रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी गई थी 6, तो यहाँ पे मैंने 6 बना दिया, और ये तो x तो कितना था? 0 था, तो 0,6 यहाँ पर बन गया। अगला दूसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू अब कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई अब कितनी? -42, और y कितना हो गया? 0। ये देखिए, तो x की वैल्यू -x, ये देखो ये है, इधर प्लस इधर क्या है? माइनस, तो -42। x की वैल्यू कितनी? -42 है, तो -42 कहाँ पे आएगा? 40 के बाद कहीं पे आएगा। मान लिया कि यहाँ पे आया, मैंने माना यहाँ पे क्या है? -42 है, और y तो 0 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। जिसकी वैल्यू दी रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए इनका पॉइंट ये मिला, इसका पॉइंट ये मिला। अब क्या करते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को आपस में यहाँ से हम लोग ऐसे मिला देते हैं। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा फंडा है इनको लगाने का। ठीक है, तो इनको हम लोग यहाँ से ऐसे चुपचाप ऐसे मिला देते हैं। मिल गया? ये देखिए हो गया ना। अब आगे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे देखिए x, y इज इक्वल टू, x कितना है? 0, y कितना है? -2। तो y की वैल्यू दी गई, y की वैल्यू -2 कहाँ पे जाएगी? नीचे। y कहाँ है? ये है y पूरा, तो -2 लेना है। -2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे का मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पर -2 है, -2। ठीक है, 0, -2, तो इसको मैंने मान लिया 0, -2, ये पॉइंट है। ठीक है, अगला क्या है? 6, 0। अब देखिए x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू प्लस में है। प्लस का मतलब कहाँ पे आएगा? ये इधर। ठीक है, तो ये इधर, मतलब 0 और 10 के बीच में 6 कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 6, 0 मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। देखिए इनके 2 पॉइंट मिले, इनके भी, एक देखिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। तो इनको हम लोग फिर ऐसे करके इनको यहीं से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका मिल गया।
अब ये क्वेश्चन कौन सी थी, ये पहली वाली थी, ठीक है। ये जब पहली वाली थी तो इनके ऊपर इनका हम लोग नाम लिख देते हैं। ये कौन सी थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 वाली थी। और ये किसकी है, ये आपकी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 की। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ग्राफ हम लोग किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि उनको कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।